मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो। और अगले मिसरे उठाना, सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। रोटी के लिए थोड़ा, बिल्कुल भैया, मैं ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार, मैं वहां से उठ के यहाँ इसलिए आया हूँ, ये बताना बहुत जरूरी है। मेरे सामने धर्मेंद्र जी बैठे हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जाहिर है कि छात्र राजनीति से निकले हैं, और ये नफीस अहमद साहब बैठे हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष के वहां से इन्होंने अपना सफर शुरू किया है। छात्रों की समस्याएं समझने के लिए इससे अच्छा सदन शायद ही कहीं मिलेगा। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद। जिंदाबाद। हजारों करोड़ के घोटालेबाज बाहर हैं, हजारों करोड़ के घोटालेबाज बाहर हैं। तुमसे ट्रैफिक के चालान भराए जाते हैं और इसको गलती नहीं बल्कि गुनाह कहते हैं। लीक होते नहीं पेपर कराए जाते हैं, लीक होते नहीं पेपर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, दोष दिया आपने ही बनाए रखे। हाँ, मैं वो भी पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। क्या कहना, क्या कहना? बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है। क्या कहना? जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर। वाह वाह। बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है। जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर है। जो तरफ उनके पास समंदर रखा मिला। अगले मिसरे में बताना, जो तरफ उनके पास समंदर रखा मिला, प्यासों के इर्द गिर्द तमाशों का दौर है। प्यासों के इर्द गिर्द, देखो क्या है, माहौल बनाओ थोड़ा सा, क्योंकि आप ही वो ताकत देते हो कि हम इस माइक में 4 चीजें पढ़ पाते। हमारा भी मन नहीं करता रोज आए, कविता पढ़े, लगातार यात्राओं में रहते हैं, रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का। जिंदगी की पुस्तक को बांचना तो पड़ता है, और पाँव में बांध लिए पेट की खातिर घुंघरू, मन नहीं होता है तो नाचना तो पड़ता है। मन नहीं होता, 4 पंक्तियां और सुनना। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा। इधर प्यार मोहब्बत लड़के सुन रहे थे ना, सुन के बताना। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। उसकी भी जिंदगी में नए लोग आ गए। और बात पहुंचा तो बताना, उसकी भी जिंदगी में नए लोग आ गए, जो सिर्फ हमारा था हमारा।
अच्छा, मेरी कविता दो तरह से सुन सकते हो, है ना। प्यार मोहब्बत में कोई छोड़ के गया तो सुन ही सकते हो। ये भी सुन सकते हो कि केजरीवाल साहब राघव चड्ढा के जाने के बाद ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा है। राघव चड्ढा से बड़ी उम्मीदें थी हम लोगों को। अच्छा, केजरीवाल साहब से किसी ने कहा कि आपने सांप पाली, तो मैं उससे बस इतनी कई बात कहना चाहता हूँ, इतनी लंबी लंबी आस्तीनों की शर्टें पहनोगे तो 2-4 सांप तो पली सकते, इसमें क्या बड़ी बात है। अब बात पकड़ना जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ खड़ा है कल को मुकाबिल हो सकता है। साथ खड़ा है, लोग आपके साथ खड़े होने का भ्रम देकर आपसे कमाई हुई ताकत को आपके खिलाफ ही कैसे इस्तेमाल करते हैं। साथ खड़ा है, कल को मुकाबिल हो सकता है, मक्कारी से कुछ भी हासिल हो सकता है। और खूब खिलाफ बोलता था जो सरकारों के, वो भी कल सरकार में शामिल हो सकता है। वो भी कल सरकार में शामिल हो सकता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं आपके लोकप्रिय विधायक नफीस अहमद जी के सफर के बारे में, क्योंकि एक लड़का सामान्य से परिवार में एक यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतता है, 35 साल की उम्र में विधायक होता है। जब इन्होंने अपनी आंखों में बड़े सपने पाले होंगे तो ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों ने कहा हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हम किसी नए सफर का आगाज करते हैं तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे बस का, लेकिन तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुन के बताना। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, और अगली पंक्ति पहुंचे तो बताना एक साथ। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो फिर सोचा यार छोड़ो। 4 पंक्तियां और सुन लो। भी हम आजमगढ़ के लोग कमाने के लिए तमाम जगह चले जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है। 4 पंक्तियां भी आपको। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, क्या कहना, वाह वाह वाह। फिर घर से निकलना ही पड़ा घर। देखो, प्यार मोहब्बत की बहुत सारी चीजें मुझे आती हैं, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई तब से उन्होंने कहा कि जो काम मैं खुद नहीं कर रहा वो तुमको भी नहीं करने दूंगा, है ना। तो लेकिन अगर आप मुझे यकीन दिलाएं कि बात यही खत्म कर दी जाएगी तो मैं आपको प्यार मोहब्बत की नाव में थोड़ी देर सवारी करा सकता हूँ। आप एक और अच्छे से तो पूरा भाव बना है। इतने में नहीं होगा, इतने में मेरा भी नहीं होगा, इतने में 2027 में इनका भी नहीं होगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा। नेताजी के बारे में एक पंक्तियां कह रहे थे, ये नफीस भैया कहते कि वो जरूर सुना दें। मैं एक बार सफेई नहीं गया था, असल्ला में कोई प्रोग्राम था, वहां पे कोई तो मंत्री जी थे, अशोक यादव जी थे शायद। 4 पंक्तियां मुझे वहां से याद आई, आप भी वो शब्द वो रिलेट करेंगे। मुलायम सिंह जी आज नहीं है, परिवार को बहुत अच्छा संभाला आपने और अखिलेश जी ने, लेकिन अगर वो होते तो कुछ और ही बात होती शायद। उनको जहन में रखिएगा, पंक्ति दूसरे रिफ्रेम में थी लेकिन उनको जहन में रखिएगा, ये पंक्तियां सुनेगा। और ये प्यार मोहब्बत वाले लड़के भी सुन सकते हैं आपके। तुम लोग एकदम से जोश में आ जाते हैं, चाचा जोश में आ जाते हो। ओके चाचा, प्यार करता ही है। हालांकि आजकल जो जमाना है, आदमी दिन में एक बार प्यार कर ले रहा है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। कोई हमारे जीवन से चला जाता है, हमको क्या लेके जाता है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया।
एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई। ये मोहल्ला और ये मोहल्ला मुझे देखना कि इस बार इसमें जोश ज्यादा है। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। ये जो दो मोहल्लों का मुकाबला आप करा रहे हो, ये मोहल्ला इसलिए भारी है कि इधर ओके चचा लटके हुए हैं। इधर ओके जाते हैं, इधर कहीं कासमोस बाबा भी है। अच्छा वो सामने। मैं 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, है ना। देखो क्या है, आदमी सभी लोग प्रेम करते हैं कभी न कभी, लेकिन 99% प्रेम कहानियों के हस्ल क्या होते हैं? हालात बदलने से दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए, और उनका भी किसी गैर की बाहों में घर हुआ, ये भी किसी की मांग का सिंदूर हो गया। ऐसा होता है। अब मैं 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ क्योंकि 2 बजे इस कार्यक्रम को हमें समेटना है। जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा वो पढ़ के सुना के अपने जगह लेना चाहता हूँ। बहुत देर तक सुना सकता हूँ, लेकिन समय बहुत अधिक हो गया। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के आपसी मोहब्बत लेके हवाले। धर्मेंद्र लोग मुझसे पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अलावा और क्या करते हो। एक तो मैं इसी काम में हूँ, भैया ने कहा कि सरकार आएगी तो हम नहीं, मेरे तो गाँव वाले नहीं मानते, उनको लगता है तो माइक में बोलने कितने पैसे कौन दे रहा है। उनको लगता है किसी दिन पुलिस आएगी उसको रख के लेके जाएगी। लेकिन एक दिल की बात करता हूँ आजमगढ़, क्योंकि ये कैफी आदमी का शहर है। मैंने तो जब पोस्टर देखा डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, तो मैंने डॉक्टर नहीं पढ़ा, मुझे लगा कि वो वाले जावेद अख्तर साहब ससुराल आ रहे हैं। बाद में पता चला ये हड्डी, बाद में पता चला ये हड्डी वाले हैं। तो लोग पूछते बहुत है कवि सम्मेलन के अलावा और। एक तो लोग पूछते बहुत है, लोग कुछ भी पूछते हैं। शादी कब कर रहे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है ना। मैंने कहा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही, इतनी अच्छी चल रही कि चलते चलते बहुत दूर निकल गई मुझसे। तो मेरा मानना इस बात को है, क्योंकि आप विधायक है, आपकी तो उसकी बंदी नहीं रही, लेकिन आप तमाम झंझावातों को छोड़ के आपने एक अपना मुकाम बनाया। और नफीस अहमद ये, और पीछे भी कोई लड़का हो सकता है भविष्य में कि नफीस अहमद जैसा ही नाम करे, लेकिन ये विश्वास कहाँ से पनपता है? अंतिम 4 पंक्तियों आपकी मोहब्बत मांग के जाना चाहता हूँ। ऊपर वाला हमको कोई टैलेंट दे तो उस पर पूरी मेहनत के साथ दांव लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने कुछ बड़ा सोच रखा हुआ। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ भैया। मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जानने दीजिए। क्या कहना, मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जानने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे। और अब अगले मिसरे में एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझको। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आसमान